नमस्कार साथियों। काफ़ी लोगों ने कॉल करके और कमेंट करके ये जानना चाहा कि विज्ञापन संख्या 47 में जो विषय रहे हैं उनका कट ऑफ कितना गया। खास करके अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और प्राचीन इतिहास के विषय में आज बात करेंगे। मेरे पास एक विज्ञप्ति है जो पेपर में निकली हुई थी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में 1801 अभ्यर्थी सफल हुए, जिसमें विज्ञापन संख्या 47 के उर्दू, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राचीन शास्त्र के कट ऑफ दिए गए हैं। ये उसी समय के प्रकाशित हैं। वेबसाइट पे इसका नोटिस भी आया हुआ था और उसी की हूबहू कॉपी आपके सामने है। शुरुआत करते हैं उर्दू विषय के कट ऑफ से। तो उर्दू विषय के 11 पदों की परीक्षा में 688 अभ्यर्थियों ने आवेदन व 439 लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। आउट ऑफ 688 there were only 439 aspirants in exam। उसमें से 70 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। महिला वर्ग में 4 पद सामान्य के लिए था और सफल अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची में सामान्य वर्ग के 60, जिनका कट ऑफ 145.45, ओबीसी के 5, जिनका कट ऑफ 165.66 व एससी एसटी के 5 अभ्यर्थी जिनका कट ऑफ 115.15 रहा था। वहीं महिला वर्ग का कट ऑफ 133.33 व अंग्रेजी में 147 पदों की भर्ती परीक्षा के लिए 1415 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिसमें से 746 लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इसमें से 715 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और विभिन्न कैटेगरी के हिसाब से जो कट ऑफ गए थे, जिसकी श्रेष्ठता सूची में सामान्य वर्ग के 446 लोगों को बुलाया गया था, जिनका कट ऑफ 53.06 था। ओबीसी के 198 लोगों को बुलाया गया था, जिनका कट ऑफ 73.47 था। एसटी एससी के 71 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनका कट ऑफ 55.10 रहा था। वहीं महिला वर्ग में ओबीसी का कट ऑफ 51.02 रहा। राजनीति शास्त्र की अगर बात करें तो 121 पदों की परीक्षा में 2885 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 1787 लोग सम्मिलित हुए थे। इसमें से 722 अभ्यर्थियों को सफलता मिली थी, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जिसमें सामान्य वर्ग के 546 लोगों को बुलाया गया, जिनका कट ऑफ 115.15 रहा। ओबीसी के 110, जिनका कट ऑफ 127.27 रहा। एससी और एसटी के 66 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनका कट ऑफ 117.17 रहा था। वहीं महिला वर्ग में सामान्य का कट ऑफ 90.91 रहा। ओबीसी का 115.15 रहा। एससी और एसटी का 103.03 रहा था। अर्थशास्त्र में 33 पदों के लिए 1664 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 992 लोग परीक्षा में सम्मिलित भी हुए। इसमें 181 को सफलता मिली, जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। और श्रेष्ठता सूची की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग के 144 स्टूडेंट्स को बुलाया गया, जिनका कट ऑफ 132.65 रहा। ओबीसी के 52 लोगों को बुलाया गया, जिनका कट ऑफ
138.78 रहा तथा एससी और एसटी के 15 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनका कट ऑफ 128.57 रहा। महिला वर्ग में सामान्य का कट ऑफ 126.53 रहा। इसी तरह से प्राचीन इतिहास विषय की अगर बात करें तो 17 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। इसके लिए 2248 2248 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ था, जिसमें 1517 लोगों ने परीक्षा दी। 113 लोगों को इंटरव्यू के लिए सफल पाया गया और इनकी जो श्रेष्ठता सूची रही विज्ञापन 47 में, उसमें सामान्य वर्ग का 91, जिसका कट ऑफ 147.37 रहा। ओबीसी के 12 लोगों को बुलाया गया था, जिनका कट ऑफ 147.37 रहा। तो आप यहाँ देखिए कि ओबीसी और जनरल का कट ऑफ बिल्कुल बराबर गया। इसी तरह से एससी और एसटी के 10 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनका कट ऑफ 132.63 रहा। जबकि महिला वर्ग में 3 पद रहे, जिनका सामान्य का कट ऑफ अंक 130.53 रहा था। जैसा कि हमने विभिन्न विषयों के विषय में बात किया कि किसका कट ऑफ कैसा था, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण रूप से अंग्रेजी का जो विषय है उसके कट ऑफ की तरफ अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि लगभग 1415 लोगों में से 746 लोग परीक्षा में उपस्थित हुए और आप देख सकते हैं कि 746 लोगों में से 715 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया भी गया, यानी कि बहुत कम संख्या ऐसी रही थी जिनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया था। तो लोगों का ये मानना है कि लगभग सभी लोगों को बुला लिया गया था, तो एक हिसाब से 90% से ऊपर 9 का ये रेशियो रहा था। और कट ऑफ की अगर बात करें तो आपको बता चुका हूं कि सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ था वो 53.06 था, जिसमें 446 लोगों को बुलाया गया था। और ओबीसी के जो कैंडिडेट थे उनको 198 लोगों को बुलाया गया था, जिनका 73.47 कट ऑफ रहा। इस लिहाज से देखा जाए तो जो ओबीसी का था वो कट ऑफ ज़्यादा था और जो जनरल का था सामान्य वर्ग का वो कट ऑफ कम था। इसी तरह से एससी और एसटी का जो कट ऑफ रहा था उस समय, जिसके 71 अभ्यर्थियों को बुलाया भी गया था, जिनका 55.10 रहा। और महिला वर्ग में ओबीसी का अगर कट ऑफ देखा जाए तो 51.02 रहा। तो इस हिसाब से अगर हम अंग्रेजी का स्पेकुलेशन करते हैं, अभी के लिए भी किया जाए, विज्ञापन संख्या 50 के लिए भी किया जाए, तो लगभग आसपास ही रहेगा। इंटरव्यू के लिए लगभग सभी को कॉल आएगी, 90% से ज़्यादा लोगों को कॉल आ सकता है, जिसका भी 45 से 50 के बीच में क्वेश्चन सही गया हुआ है। बाकी जो 30 नंबर का आपका इंटरव्यू है वो डिसाइडिंग पॉइंट होने वाला है। उसमें 55 से 60 के बीच में जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही टफ कंपटीशन है। उनको ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आए। ओबीसी में जिसका 55 से 60 के बीच में है वो बहुत ही सिक्योर तो नहीं है, लेकिन हाँ सफलता के बहुत ही करीब है, क्योंकि इंटरव्यू ही डिसाइड करने वाला है कि अगर वो 20 के ऊपर लाता है तो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। हो सकता है कि जनरल कैटेगरी में भी उसका सिलेक्शन हो, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही टफ रहा है। एससी एसटी का भी लगभग 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन का अंतर ही केवल जाने वाला है। तो आपके डिमांड पर आप लोगों ने जानना चाहा कि भाई विज्ञापन संख्या 47 का कितना कट ऑफ रहा, तो ये कुछ विषयों के कट ऑफ मैं आपके सामने रखा हूँ। आपका जो भी विषय हो देख लीजिए, ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये प्रयागराज में पब्लिश भी हुआ था। इसका एक कटआउट मेरे पास था तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपके अग्रिम परीक्षा के लिए और इंटरव्यू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। रिजल्ट शीघ्र ही आने वाला है और इंटरव्यू की तैयारी आप अनवरत जारी रखें। डॉक्टर अभिषेक कुमार जायसवाल की तरफ से
आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। अगर आपको कुछ और इस विषय में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ, एक बात और भी बात करना चाहेंगे, छूटा जा रहा था। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि क्या सिलेक्शन में पैसे चलते हैं, क्या सिलेक्शन फेयर होता है। तो आपको विज्ञापन संख्या 46, 47 और 50 का अनुभव जो मेरे पास है बता सकता हूँ कि विज्ञापन में अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिया तो आपका फेयर सिलेक्शन होगा। लगभग 50 से 60 लोग जो मेरे मित्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है विभिन्न विषयों में, उन्होंने एक पैसा भी ब्राइब के रूप में नहीं दिया हुआ है और उनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही एफिलेंट फैमिली से वो नहीं रहे हैं, बहुत ही गुड और एस्टेब्लिश्ड स्कूल में वो नहीं पढ़े हुए हैं, एक नॉर्मल कंडीशन में पढ़ाई लिखाई किया है। उनके पढ़ाई के उनके मेहनत के बल पे ही उनको सिलेक्शन मिला है। तो इस बहकावे में बिल्कुल भी ना आए कि हाँ कुछ पैसे दे करके या कुछ करके हम सिलेक्शन पा लेंगे। यकीन मानिए आपका किया गया परफॉर्मेंस ही आपको सफलता दिलाएगा। तो अगर कोई आपको बहकाने की कोशिश कर रहा हो कि हाँ पैसे देने पर या इतने लाख देने पर, प्लीज़ उसकी बातों में मत आइए, केवल अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई इट। आई विल बी हैप्पी टू सी यू सेलेक्टेड। बहुत खुशी होती है जब आपका थोड़ा सा किया गया प्रयास किसी को सफलता दिलाता है। इसी के साथ आपको नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर spending your time on this news, and thank you so much for your consistent cooperation and your questions even.